नारायणो नाम्ना पित्रोश्च दयितो भृशम्। तो उस बूढ़े अजामिल के 10 पुत्र थे। उनमें जो सबसे छोटा था उसका नाम था नारायण। वो अपने माता पिता का बहुत प्रिय था। सबद्ध हृदयस्तस्मिन् अर्भके कलभाषिणे निरीक्षमाणस्तल्लीलां मुमुदे जरठो भृशम्। सह वैसा अजामिल जो 88 वर्ष का था और जिसके लिए बालक नारायण बहुत प्रिय था, उस बालक में अजामिल बद्ध हृदय था। उसका हृदय बंधा हुआ था। बद्ध हृदय कस्मिन अर्भके कलभाषिणी। उस नारायण नामक छोटे बच्चे में अजामिल का हृदय बद्ध हो चुका था। बद्ध हृदय का अर्थ है कि वो 24 घंटे केवल नारायण के विषय में ही सोचता था। उसी को गोद में लेकर के सोता था, खाते समय भी गोद में बैठाता था, उसको खिलाकर खाता था। ज्यादातर तो उसका प्रसाद खाता था बच्चे का। इतनी आसक्ति थी। और बच्चा तो शुद्ध था। देखिए किसी व्यक्ति के जीवन में क्या कारण हो जाएगा, कब किसके द्वारा उद्धार हो जाएगा। वास्तव में अजामिल का उद्धार उसके बच्चे ने कर दिया। नारायण नामक बच्चे ने किया नहीं, लेकिन उसके कारण हो गया, यह अर्थ है। तो बच्चा कैसा था? अर्भके। एक तो मुग्ध बच्चा, देश काल नहीं जानता था। और कलभाषिणी। बच्चों में जो आसक्ति होती है उसमें एक कारण होता है उनका मधुर बोलना। कलभाषण, कल का अर्थ होता है मधुर। बच्चे जब ब्रोकन भाषा बोलते हैं, टूटी फूटी भाषा, ठीक से उच्चारण शुरू में नहीं कर पाते हैं, तो उनको कलभाषी कहा जाता है, कलभाषण। तो बच्चों की टूटी फूटी भाषा भी बहुत अच्छी लगती है, तोतली बोली इसको कहते हैं। तो इस तरह उसकी बोली सुनने में वो आसक्त था। हमेशा साथ में रखता था, गोद में लेकर के चलता था, कंधे पर रखता था, घूमता था। बच्चा जब बोलता था कुछ तो उसको सुनने में उसकी बहुत आसक्ति थी। अजामिल सुनता रहता था। और निरीक्षमाण तल्लीला, हृदय तो बद्ध था ही, कहीं भी रहता था तो नारायण का चिंतन करता था, अपने बच्चे का चिंतन करता था और उसकी बोली सुनता था साथ में होने पर। और निरीक्षमाण, आंखों से हमेशा उसी की लीला देखा करता था। तल्लीला, यह लीला शब्द का अर्थ यह है कि जब बच्चा अपने आनंद में खेलता था तो उसी को देखता रहता था। अजामिल कम से कम इतना तो बच्चा था कि कभी टेलीविजन नहीं देखा था, केवल अपने बच्चे को देखा था। ये आजकल के अजामिलों का क्या होगा जो इतना गिरे हुए। बुढ़ापा में अब वह अपनी पत्नी में आसक्त नहीं था, स्त्री में आसक्ति नहीं रह गई थी। क्योंकि यहां सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सब बद्ध हृदय तस्मिन् अर्भके कलभाषिणी निरीक्षमाण तल लीला। बच्चे की लीला देखा करता था। लीला तो केवल भगवान करते हैं, परंतु लीला का अर्थ होता है अपने आनंद में कोई व्यक्ति कुछ करता है तो उसको उसकी लीला कहते हैं। बच्चे खेलते हैं, बोलते हैं, गाते हैं, झूमते हैं, चलते हैं, तो इसको देखा करता था। निरीक्षमाण, तो नेत्र नारायण में लगा था, कान नारायण में लगा था और मन नारायण में लगा था। क्यों नहीं उसका उद्धार हो जाएगा। तो नारायणमय जगत देख रहा था वो। कहीं भी अपना बच्चा ही दिखाई देता था और उसी की बात सुनता था, साथ में होने पर देखता रहता था। और इस प्रकार जरठ,
वो बहुत वृद्ध हो चुका था, लेकिन फिर भी उस दशा में नारायण की बात सुन करके, नारायण को देख करके, नारायण का चिंतन करके मुमुदेव बहुत आनंद में था। उस अतिशय वृद्धावस्था में भी भृशम मुमुदेव, भृशम का अर्थ है अत्यधिकम, अत्यंतिकम, बहुत मुमुदेव, बहुत आनंद में था। अपने बच्चे में इतनी आसक्ति थी कि उसको देख करके वो बड़ा आनंदित था। इससे भी सिद्ध होता है कि उस बच्चे को एक दिन भी हॉस्पिटल नहीं ले जाना पड़ा होगा, वो स्वस्थ था। तो अपने स्वस्थ बच्चे को देख करके बहुत प्रसन्न था। परंतु इस तरह से किसी बच्चे में या स्त्री में किसी की मति लगी रहे तो उसका अधोगति का कारण ही होगा। अजामिल का भाग्य था कि वह बारंबार ये सब व्यवहार में नारायण नाम बोलता रहता था। यह बहुत जीवन में स्वीकृत हो गया था और यह एक प्रकार की भक्ति है। बारंबार भगवान के नाम का उच्चारण, भले ही इंटेंशन कुछ भी हो, लेकिन नाम का उच्चारण अपने आप में एक पूर्ण भक्ति है। कभी कभी लोग भक्तों को निराश करते हैं कि तुम जप तो कर रहे हो लेकिन तुम्हारा मन कहीं और गया है। तो जप तो जीभ से किया जाता है। जीभ अगर बोल रही है भगवान का नाम तो मन कहीं भी हो, जीव को फायदा होगा ही होगा। जैसे इलेक्ट्रिक वायर पकड़ते हैं हाथ से, तो मन कहीं भी हो लेकिन करंट लगेगा। अमृत कोई पी रहा है, पानी समझ करके भी पी ले, फिर भी अमृत का जो स्वभाव है, उसकी जो वस्तु शक्ति है, उसके कारण उसका कल्याण हो जाता है, अर्थात वो अमर हो जाता है। तो कुछ वस्तुओं में वस्तु शक्ति होती है। वस्तु शक्ति किसी के भाव की अपेक्षा नहीं करती। यदि मान लीजिए मिश्री को कोई व्यक्ति फटकरी समझ करके खाए या कुछ दवा के रूप में ले, तो जब खाएगा, दवा लेगा मुख में, तो मीठा लगना चालू ही कर देगा, स्वाभाविक, क्योंकि वो मिश्री है। मिश्री हमारे भाव की अपेक्षा नहीं करता है कि ये व्यक्ति हमको फटकरी समझ रहा है तो हमको भी तीता लगना चाहिए, मीठा नहीं लगना चाहिए। नहीं, ये वस्तु शक्ति है। अग्नि को चाहे निर्दोष इनोसेंट बच्चा छुए या अग्नि तत्वेता छुए, दोनों को जलाएगा ही। ये अग्नि का स्वभाव है। इस तरह भगवान के नाम का स्वभाव है। तो अजामिल में कोई भी पाप नहीं रह गया था, पूर्णतः शुद्ध हो गया था। और आप सुन ही रहे हैं कि जीवन के अंत में वह एक बच्चे का चिंतन कर रहा था। तो बच्चे का चिंतन करना, उसका हंसना, उसका फुदकना, चलना, देखना, यह कोई बहुत गर्हित पाप नहीं है। अगर यह होता कि वो वेश्या के ही हाव भाव, चाल चलन आदि का स्मरण कर रहा था, तो यह एक बहुत भारी पाप माना जाएगा। बच्चे का चिंतन हो रहा था और भगवान का नाम आ रहा था मुख से, तो सारा पाप कट चुका था। परंतु जमराज जी के यहां जो पापों का कर्म था इसका, वो इतना इम्फेसाइज्ड था कि जमराज के दूत लोग तो इस पर विचार ही नहीं किए। भगवान का नाम वो ले रहा था, इस पर ध्यान नहीं गया। भक्ति तत्व की शिक्षा खूब अच्छी तरह से दी नहीं गई थी जमराज के दूतों को, इसलिए बेचारे वो इस विषय में फेल कर गए। ये जो भगवान का नाम ले रहा था, इसको उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया और पापों की गाथा, पापों का जो रिकॉर्ड था सब देखे और अंत में वो लोग आगे ले जाने के लिए नरक। उनसे भूल हुई थी। वास्तव में यह भूल जमराज के दूतों के द्वारा हुई थी, परंतु इसके मूल में भूल हुई थी जमराज जी के द्वारा। जमराज जी को पहले ही ये सब शिक्षा देनी चाहिए थी अपने दूतों को कि जो व्यक्ति भगवान का नाम बोलता है उसके पास नहीं जाना चाहिए, चाहे जैसे भी, जान में अनजान जैसे भी बोले। यह क्लास कभी उन्होंने दिया नहीं था। तो अजामिल के पकड़ के बाद जब वो मुक्त हो गया
और जमराज के दूत जाकर जमराज जी से शिकायत किए कि उस पापी को कुछ सिद्धों ने छुड़ा दिया। तब जमराज जी अपनी भूल समझ गए कि उस दिन उन्होंने होली डे किया, छुट्टी दिया सभी दूतों को, सबको, एक एक जो भी कर्मचारी थे नरक में सताने वाले पापियों को, सबको कहा कि सब पहले आओ, हम कुछ उपदेश करना चाहते हैं। तो क्लास लिए। उस दिन उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी भूल हुई कि उस भक्त के गर्दन में रस्सी बांधी गई, जंपास बांधा गया। उन्होंने समझाया कि कोई व्यक्ति यदि भगवान को प्रणाम करता है और भगवान का नाम बोलता है, ये मन से भी भगवान का चिंतन करता है, तो उसके पास भूल करके भी मत जाना। वो पापी नहीं है, वो पुण्यात्मा है। ये बहुत बड़ा संवाद हुआ है जमराज के दूतों में और जमराज में भी इस विषय को लेकर के। तो उस समय वो बातें आएंगी। तो इस तरह से मैं यहां बताना चाहता हूं कि अजामिल वास्तव में परम शुद्ध हो चुका था, कोई पाप ताप नहीं रह गया था। तो उसी बच्चे में वो उसका हृदय बंधा था। भुंजानः प्रपिबन् खादन् बालक स्नेह जंत्रितः भोजयन् पायन् मूढ़ो न वेदागतमन्तकम्। भुंजाना, कोई चीज भोगता था अजामिल, कोई चीज भुंजाना का अर्थ है भुक्त करना, भोगना, और खादन का अर्थ खाना, पाय, और प्रपीवन का अर्थ कुछ पीता था। इतनी आसक्ति थी अपने बच्चे में कि अजामिल जब भी कोई चीज भोगता था या पीता था या खाता था तो अपने बालक के स्नेह के ही बस में रहता था। तो पहले उसको भोजयन पायन, अपने बच्चे को ही पहले खिलाता था, खिला करके तब खाता था, अथवा बीच बीच में उसको खिलाया करता था। खाते समय वो बच्चे को खिलाता था, भोजयन पायन, पिलाता था, कटोरी या गिलास उसके मुख में लगा करके बार बार कहता था पियो पियो, कोई भी चीज अच्छा स्वादिष्ट उसको खिलाता था। और इस तरह से इतना आसक्त था कि वह मूर्ख आगतम अंतकम न वेद, अपने उपस्थित मृत्यु को नहीं देखा, मृत्यु काल आ गया ये नहीं समझ पाया। इतना असावधान, इतना लापरवाह, इतनी बात भी नहीं समझ में आई इन सब कार्यों में कि हमारे मरने का समय आ गया, अंतिम समय आ गया। अंतकम आगतम, अंतक कहते हैं काल को, एक दिन सबका अंत कर देता है, छुड़ा देता है। चाहे मनुष्य किसी भी कर्म में हो, खा रहा हो, पी रहा हो, या ऑफिस में हो, घर में हो, ट्रेन में हो, कार में हो, लेकिन अंतक तो आएगा ही, अंत करने वाला आएगा। और एक क्षण में सारे काम बंद हो जाते हैं, क्षण भर में जब ही शरीर छूटता है कुछ भी काम नहीं, वो सारा अंत हो जाता है। इसीलिए काल को, मृत्यु को अंतक कहा जाता है। अंतम करोति इति अंतकः, जो अंत कर दे, फाइनल एंड, बस सब कुछ। मृत्यु सर्वहरश्चा, सब कुछ, जो कुछ जहां है वही छूट जाएगा। कुछ भी न ले जा सकते हैं, न इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, न कुछ। यहां तक कि घर के लोगों को पता ही नहीं लगता है कि वो कहां गया। किसी को पता लगता है क्या कि कहां गया कोई शरीर छोड़कर के? वो पता लगा ही नहीं सकता है। और जन्म लेने पर भी पता नहीं लगा सकते हैं कि ये कहां पहले था, ये क्रिश्चियन था कि मुसलमान था कि कोई पशु था कि पक्षी था, कहां से ये घर में आ गया, कौन जन्म लिया, इसका भी पता नहीं लगता। इधर बधाइयां बजती हैं लेकिन पता नहीं रहता है कि वो कहां से आया। वो बच्चा जो जन्म लिया है वो पशु समाज से आया है कि वृक्ष से आया है कि पक्षी के समाज से कि मलेश से कि यवन से कि हिंदू से, कुछ पता नहीं लगता। और शरीर छोड़ने के बाद कोटि प्रयास कीजिए, पता नहीं लगेगा कि वो कहां चला गया। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्य व तत्र का परिदेवना। भगवान कहते हैं अर्जुन से, अव्यक्तादीनि भूतानि,
आदि में सब जीव अव्यक्त रहते हैं। पहले पता ही नहीं था कि ये कहाँ थे, और लास्ट में भी पता नहीं चलता है कहाँ चले गए। केवल व्यक्त मध्यान्ही, मध्य में व्यक्त हुए हैं। इसके लिए क्या चिंता कर रहे हो? पहले भी ये कहीं थे, पता नहीं था तुमको कि तुम्हारे संबंधी बने, कुरु वंश में आकर जन्म लिए। पहले पता नहीं था और बाद में भी पता नहीं रहता है, तो क्या सोचना है? वास्तविक स्थिति तो वही है ना। नहीं संबंध, नहीं पता होना, वही स्वाभाविक है। ये बीच में जो झमेला हो जाता है, मेरा मेरा मेरा, यही अज्ञान है वास्तव में। सत्य तो ये है कि पहले से कोई संबंध नहीं था और बाद में भी नहीं रहता है। वास्तविक सत्य यही है। अव्यक्त रहते हैं, कुछ भी पता नहीं रहता है। तो मरने के बाद जीव का पता ही नहीं लगता कि वो कहाँ गया। एक अंदाज से उसके लिए श्राद्ध करते हैं, उसको मिलता है, लेकिन कहाँ है, किस स्थिति में है, कुछ भी पता नहीं लग सकता। उसकी कार, यूज्ड कार, जो कार चलाया, कार ज्यों कहते हैं पार्किंग में खड़ी है, पैसा बैंक में है, वो भी वही का वहीं रह जाता है। स्त्री घर में रह जाती है, देह चिता पर या जमीन के अंदर, और जीव गया है सब कुछ छोड़ करके। जिस देह को वो इतना प्रयोग कर रहा था, बल्कि मैं कह रहा था जिस देह को, मेरा तो कहना एक थोड़ा अज्ञान है, लेकिन मैं ये कह रहा था, उस देह को भी छोड़कर चला जाता है। तो देह को छोड़ करके चला जाता है, तो कार छोड़कर चला जाए, घर छोड़कर चला जाए, कौन बड़ी बात है। जिस देह के साथ आत्मा इतना दिन रहा, सब कुछ रहा, जिसको इतना अभेद दृष्टि से देख रहा था कि मैं देह, उसको भी छोड़ करके चला जाता है, तो पता नहीं चलता है। किसी मनुष्य को कम से कम ये तो विचार करना चाहिए कि एक दिन हमको ये शरीर छोड़ना है, घर छोड़ना है, सब चले जाना है, अब व्यक्ति में पता नहीं कहाँ जाएंगे। तो शरीर छोड़ने से पहले इतना भाव होना चाहिए कि शरीर छोड़ना है, और छोड़ने से पहले अपनी शुभ गति के लिए, भविष्य में भगवत धाम की प्राप्ति के लिए या उच्चतर लोकों की प्राप्ति के लिए, अच्छी योनि की प्राप्ति के लिए काम करना चाहिए। यही बुद्धिमत्ता है। इस जीवन में सब लोग काम कर ही रहे हैं। ये काम कर रहे हैं इसके लिए कि थोड़ा आगे फ्यूचर में हम अच्छे हो जाए, सब सुख से जिए। लेकिन सुख से जीजिए या दुख से जीवित रहिए, एक लाइन है, सीमा है कि इतने ही तक रह सकते हैं। उसके बाद का सोचना चाहिए ना। यहां तो जैसे तैसे रह लेंगे, लेकिन इस सब का अंत हो जाएगा। तो जिसका अंत निश्चित है, उसी के लिए हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारा घर अच्छा हो जाए, एक नया घर ले लें, ये बांधे, वो करें, ऐसे करें। लेकिन एक स्टॉप लाइन है, उसके बाद न आपको सोचने दिया जाएगा और न तो संबंधियों को पता लगने दिया जाएगा कि आप कहाँ गए, न तो आपको अलाउ होगा। और जीव तो पहले ही छोड़ देता है। मान लीजिए बूढ़ा हो गया, बेड पर गिर गया, तो संग तो ऐसे ही छूट गया, न सुनाई पड़ता है, न दिखाई पड़ता है, न बोल सकता है। वही व्यक्ति जो रात दिन मोबाइल फोन लेकर घूम रहा है, अब वो बुढ़ापा में क्या करेगा, बोल ही नहीं पाएगा फोन पर। मरने के बाद तो संग छूट जाएगा, इसमें कहना ही क्या है। जीवित दशा में ही सब कुछ छूट जाता है, इसको अंतक कहते हैं। तो अजामिल इतना मूढ़ था, इतना लापरवाह कि वो समझा नहीं कि हमारी मृत्यु का समय आ गया है। ये तो समझना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को, लेकिन क्यों नहीं समझा? क्योंकि वो आनंद में था। किस आनंद में था? अपने बच्चे को देखने में, छूने में, खिलाने में, पिलाने में, इसमें आसक्त था। इस कारण से विचार नहीं किया। जब कोई व्यक्ति इधर के कामों में मस्त हो जाता है, तब वो काल पर विचार नहीं करता है, मृत्यु पर विचार नहीं करता है, सोचता है दुख है ही का। लेकिन वो तो दुख आने ही वाला है ना। शरीर तो छूटना अनिवार्य है, उसको कोई रोक नहीं पाएगा किसी भी हालत में। तो नहीं समझा मृत्यु को। स एवं वर्तमानोज्ञो मृत्यु काल उपस्थिते मतिम चकार तनये बाले नारायणाह्वये। इस तरह से वो वर्तमान था, अपने बच्चे के आसक्ति में लगा हुआ,
मृत्यु काले उपस्थिते अपि, जब मृत्यु काल बिल्कुल उपस्थित हो गया, आ गया निकट, उस समय भी अपने मति को अपने बच्चे में ही लगाया था। मतिम चकार तनय बाले नारायणा हुए, अपने नारायण नामक बच्चे में ही उसकी मति लगी हुई थी, बच्चे के विषय में ही चिंतन कर रहा था। मृत्यु काले उपस्थिते अपि, सुखदेव गोस्वामी यह शोक प्रकट कर रहे हैं, हाय हाय, मृत्यु काल आने पर भी अपने पुत्र में ही मति लगाया था। मृत्यु काल का अर्थ है शरीर वियोग काल। जब इस शरीर से जीवात्मा को अलग कर दिया जाता है, उसको मृत्यु काल कहते हैं। वास्तव में शरीर की मृत्यु नहीं होती है और न तो आत्मा की मृत्यु होती है। आत्मा तो नित्य चेतन है और शरीर नित्य मरा हुआ है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि शरीर मरा है, पहले से ही मरा हुआ है। आत्मा की उद्धार चेतना के कारण यह काम कर रहा है। आत्मा इसमें है और आत्मा का चिद धर्म मतलब उसकी चेतना रिफ्लेक्ट हो रही है सब जगह, इसलिए शरीर में चेतना है, नहीं तो शरीर तो ऑलरेडी मरा हुआ है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि शरीर मर गया है, और यह भी कहना गलत है कि आत्मा मर गया है। आत्मा तो मरता नहीं, न जायते मृते वा कदाचित, नायम भूत्वा भविता वा न भूय। कदाचित भगवान शब्द लगा रहे, कभी भी आत्मा नहीं मरता है, कभी भी। न जायते मृते वा कदाचित, न तो ये जन्म लेता है न मरता है, न तो ऐसा कभी होगा कि आगे होगा या हुआ है, इसमें चालू हुआ या आगे कुछ बढ़ेगा, कुछ नहीं, ये है बस केवल। न हन्यते हन्य माने शरीर, शरीर के नष्ट होने पर आत्मा नष्ट नहीं होता, और शरीर तो ऑलरेडी मरा हुआ है। शरीर में कोई अपनी चेतना नहीं है, दूसरे की चेतना से चेतनीभूत हो रहा है। तो यहां मृत्यु काल का अर्थ है शरीर वियोग का काल। आत्मा को जो एक पर्टिकुलर शरीर से अलग कर दिया जाता है प्रकृति के द्वारा, तो इसको मृत्यु कहते हैं, मृत्यु काल। समय आ गया। प्रत्येक व्यक्ति के साथ यह जुड़ा हुआ है, एक न एक दिन शरीर का वियोग अवश्यंभावी है, होगा है। शरीर का संयोग जैसे कराया गया है आत्मा के साथ, तो वियोग भी होगा। पता नहीं कितना कितना शरीर आत्मा छोड़ चुका है पहले, और आगे कितना कितना शरीर ग्रहण करेगा। परंतु विशेष करके जो लोग मनुष्य शरीर में हैं, जो आत्माएं मनुष्य शरीर में हैं, तो मनुष्य शरीर से वियोग के पहले कुछ टास्क है, कुछ जिम्मेवारी है, उसे पूरा कर लेना चाहिए। इसके बाद शरीर चला जाए कोई बात नहीं, और वह जिम्मेवारी है भगवान को समझना और उनसे प्रेम करना। इस जीवन में भगवान को समझ लेना चाहिए, श्री कृष्ण को समझ लेना चाहिए और उनसे प्रेम बढ़ाना चाहिए। प्रेम बढ़ाने के लिए भक्ति के अनेक साधन हैं, जैसे श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, अर्चन इत्यादि। इनका खूब अनुशीलन करना चाहिए, खूब प्रेम से करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इस तरह से मति को लगाया था बच्चे में। और उसी समय जब मृत्यु काल उपस्थित था, तो उसके अंतरात्मा को देह से अलग करने के लिए जमराज के 3 दूत आए। भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्यों के लिए, मतलब उनके पाप पुण्य की स्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न लोग आते हैं ले जाने के लिए। यदि कोई व्यक्ति पुण्य किया है तो देवता लोग विमान लेकर के आते हैं, उसको रिसीव करने के लिए ले जाते हैं। और बहुत पाप किया है तो जमराज के दूत आते हैं ले जाने के लिए। वो कोई सवारी लेकर नहीं आते हैं, बल्कि और रस्सी डंडा लेकर के आते हैं, मारते पीटते ले जाते हैं। और रास्ते में कोई खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं होती, कोई स्वागत नहीं होता। और यदि वह भक्त है तो भगवान के पार्षद आते हैं, चिन्मय दिव्य स्पिरिचुअल विमान पर बैठा कर ले जाते हैं। बहुत जल्दी
क्षण भर में हायर लोगों को देखते हुए चले जाते हैं। इस तरह से लोग आते। जीव को तो कोई ज्ञान नहीं, वो अपने से जा ही नहीं सकता है कहीं भी। ऐसा नहीं है कि मरने के बाद कोई ऑटोमेटिक रिमोट कंट्रोल से उसको नरक में फेंक दे। आते हैं ले जाने के लिए। जैसे एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं लोग वायुयान से, तो उन लोगों को लोग ले जाने के लिए आते हैं अपने संबंधी, जैसे हो भिन्न भिन्न जगह ले जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है, किसी अपराधी को पुलिस ले जाती है जेल में, वहां से उतार करके, ट्रेन से उतार करके या वायुयान से वो पुलिस पकड़ करके ले जाती। पहले से वो अभियुक्त के रूप में ही आते हैं, बंदी के रूप में ही आते हैं और उनको ले जाते। ज्यादातर लोगों को उनके संबंधी या मित्र अपनी अपनी कार लेकर के आते हैं और ले जाते हैं। उसको पता नहीं रहता है कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। साधन अब कार ले करके थोड़े घूमेगा वायुयान पर। तो इस तरह से जीव के गति के विषय में, शरीर वियोग के बाद कौन कहां जाएगा, क्या जाएगा, बहुत बहुत साधन है। लेकिन पाप करने पर तो बहुत दुर्गति के साथ जाना पड़ता है। ये तो पैदल भूख प्यास से तैसे जैसे तैसे। तो अजामिल भी इस तरह का एक पापी था। यह एक और बात है कि भगवान का नाम लेने से उसका पाप नष्ट हो गया था, लेकिन इतना सूक्ष्म ये नियम है कि बाहर से पता नहीं था कि ये बहुत धर्म कर रहा है। कभी माला लेकर के जपा होता, तब जमराज के दूत समझते कि इसने भगवान का नाम जप किया है ना। या मंदिर में बैठ करके या आंख बंद करके कभी नारायण का नाम लिया होता स्मरण करके, तो बेचारे भ्रम में नहीं पड़ते। अपने बच्चे को खिलाने पिलाने में नारायण नारायण कहा, तो वो लोग इतना भक्ति शास्त्र को जानने वाले हैं नहीं जमराज के दूत, वो लोग इसको नहीं समझ पाए। ये लोग इसको नरक में ले जाने के लिए आए। अजामिल ने देखा, सौपाशहस्तान त्रीन दृष्ट्वा पुरुषान अति दारुणान वक्रतुंडान ऊर्ध्वरोमणः आत्मानं नेतुमागतान। अजामिल ने देखा कि उसको पकड़ करके ले जाने के लिए 3 पुरुष आए हैं, भृश दारुणा, अत्यंत भयावह रूप वाले। पापियों को दंड देने के लिए जमराज के दूत आते हैं, तो जमराज के दूत भी स्वयं ही बहुत भयावह होते हैं, जिनको देखते ही पापी आदमी के पेशाब उतर जाता है, शौच हो जाता है। ये दुर्गति होती है। पहले देखते ही थर थर कांपने लगता है। तो उसको दंड देने के लिए जमराज के दूत आते हैं, तो 3 लोग आए। महात्मा लोग कहते हैं कि मनुष्य 3 तरह से पाप करता है, मन से, वचन से और शरीर से। इसीलिए एक पापी को ले जाने के लिए और मारने में वे थक न जाए जमराज के दूत, इसलिए 3 लोग आते हैं। एक व्यक्ति मारते मारते थक जाता है तो दूसरा मारना चालू करता है। इस तरह बहुत बहुत दंड है वास्तव में जीवात्मा को। 3 भृश दारुणा, अत्यंत भयावह रूप वाले आए। अति दारुणान पुरुषन वक्र तुंडान, उनका मुख टेढ़ा था जमराज के दूतों का। ऊर्ध्वरोमण, और उनके रोए बिल्कुल ऊपर थे, मतलब शरीर के जो केश था बिल्कुल ऊपर ऐसे खड़ा था। वो तांबे के तार जैसा उनका केश था। हाथी के पूंछ में जो बाल होता है उस तरह से उनके केश थे, ना भयावह। वो लोग कभी कंघी संघी नहीं करते हैं, अपने आप उनके बाल ही ऐसे हैं कि ऊपर ऊर्ध्वरोमण और आत्मानम नेतुम आगतान। अजामिल समझ गया कि आत्मानम नेतुम आगतान, मुझको ले जाने के लिए ये आए हैं। क्योंकि आपस में वो जो भाषा बोल रहे थे तो ये समझ रहा था, ऐसे बांधो इस पापी को, ये साले माले कर रहे होंगे, इसको बांधो, ये करो चल जल्दी करो। तू समझ गया, अरे बाप ये तो हमको ले जाने के लिए आए।
इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति को ले जाने के लिए कोई न कोई लोग आते हैं, चाहे देव लोग आवे, चाहे जमराज के दूत आवे, चाहे पुलिस आवे अथवा कोई आवे या भगवान के पार्षद आवे, ले जाने के लिए आते हैं। और शरीर वियोग के बाद तो निश्चित ही, इसीलिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए कि भगवान के पार्षद आवे और हमको भगवान के पास ले जाएं। भगवान के पार्षदों को यहां आने में कोई परिश्रम नहीं पड़ता है, मन के स्पीड से भी ज्यादा स्पीड से वो विमान चलता है। मन कितना तेज है, एक क्षण में भारत घूम करके आ सकता है, एक सेकंड में। इससे भी ज्यादा स्पीड से चीनमय विमान चलते हैं, बहुत तेज गति से। और ऐसा नहीं है कि वो समझेगा नहीं बाप रे कितनी आवाज होती होगी, हवा कितना तेज लगता होगा, कुछ नहीं आवाज, बहुत शांति से क्षण भर में चले जाते हैं और आ जाते हैं। जो भगवान के भक्तों को वैकुंठ में ले जाने की व्यवस्था है, इतनी सुंदर व्यवस्था है, क्या इस संसार में व्यवस्था हो। हमने सुना था कि न्यूयॉर्क से पेरिस तक कोई विमान चलता था 4 घंटे में, कहीं गिर गया पेरिस में, कहाँ खत्म हो गया। तो अभी भी तो चलाते होंगे, लेकिन उसमें आवाज और सब और बिना मतलब के बहुत पैसा लगना, ऐसा असुविधा होती है। ये भगवान के धाम में जाने की इतनी सुविधा है जो लोग जाना चाहते हैं, जो लोग जाने के योग्य होते हैं, तो उनको बहुत आराम से ले जाते हैं, कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं, शांति से भगवान का कीर्तन होता रहता है, भगवान का जस गाया जाता है, जीव अपने स्वरूप में होकर के अपने प्रभु के पास जाता है। देवताओं के पास भी जाता है तो उसमें भी बहुत सुख सुविधा रहती है। वो लोग उधर से देवता लोग लाते हैं, अमृत बीच बीच में पिलाते खिलाते हुए ले जाते हैं। लेकिन पापियों को जो जमराज के लोक में ले जाया जाता है तो खाने पीने को क्या दिया जाएगा, खाया पिया हुआ निकाल देंगे सब, वो लोग दे नहीं सकते। तो वे आए तीनों, उनको देख करके अजामिल बहुत शोक में डूब गया। ये सोचा कि हाय रे, अब तो ये हमको ले जाएंगे और हमारा बच्चा छूट जाएगा। दूरे क्रीड़न का सकतम, तो नारायण नामक उसका बच्चा दूर पर था और क्रीड़नक आसक्तम, वो खेलने खिलौनों में आसक्त था। अजामिल उसमें आसक्त था और वो खेलने में आसक्त था, खिलौनों में आसक्त। क्रीड़नक, क्रीड़नक का अर्थ होता है खेलने के साधन, चाहे गेंद खेल रहा होगा, चाहे कुछ कर रहा होगा, छोटा छोटा खेल, उसमें आसक्त था। तो अब उस पुत्र को बड़े शोक से आर्त स्वर में अजामिल पुकारा, प्लावितेन स्वरेण उच्चैः, उच्च स्वर से और प्लावित स्वर में बोला। प्लावित का अर्थ होता है आवाज ज्यादा नहीं निकल रही थी, लेकिन स्वर ऊंचा था, नारायण, बोला नहीं जा रहा था, स्नेह से बोला कि हाय रे बेटा, तुम्हारा वियोग हो जाएगा, तुम संग छूट जाएगा, ये भाव था उसका। नारायण ऐसे पुकारा, जो जितनी बोलने की शक्ति थी उस समय उतने स्वर से बोला, लेकिन मृत्यु काल था, बोल सकता नहीं था। इतना शब्द कहा, नारायण आय, आय का अर्थ है आओ, आय आओ, और नारायण, हे नारायण आओ, हे नारायण आओ। इस दशा में निशम्य म्रियमाणस्य मुखतो हरिकीर्तनम भर्तुर नाम महाराजस पार्षदा सहसा। जैसा कि मैंने कहा कि भगवान के पार्षदों को वैकुंठ से आने में 1 सेकंड भी नहीं लग सकता है। और दूसरी बात यह भी है कि भगवान के पार्षद इस प्राकृतिक जगत में घुमा करते हैं भगवान के भक्तों की रक्षा करने के लिए, और उनमें भगवान जैसा स्वभाव होता है, भगवान जैसी शक्ति होती है। तो उन्होंने जब सुना कि एक म्रियमाण व्यक्ति जो मृत्यु के कगार पर है, मर रहा है,
और मरते समय हरि कीर्तनम, वो भी मुखतः भगवान का कीर्तन बोल रहा है, भगवान का नाम बोल रहा है। इसको सुनते ही भगवान के चार पार्षद सहसा आपतम, अकस्मात उपस्थित हो गए। सहसा का यहाँ अर्थ है पहले से जिनके आगमन की कोई सूचना नहीं थी, जिनका पता नहीं था, वे अकस्मात आ गए। और संस्कृत में कस्मात शब्द है और अकस्मात। कस्मात का अर्थ है किस कारण से, और अकस्मात मतलब किसी कारण से नहीं, कोई गेस ही नहीं करता, पता नहीं क्या कारण, तो वे आ गए। सहसा आपतन, यहां आपतन का सब अर्थ है सहसा वे आकर के गिर गए। गिरने का मतलब यह होता है कि ऐसा लगा जैसे बहुत वेग से उड़ करके आ रहे हैं, बहुत वेग से आ गए, आकर के रुक गए। और आते ही जमराज के दूतों पर बड़ी रोष भरी दृष्टि से देखे, ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो इनके तेज को, प्रभाव को सुनते देखते ही जमराज के दूत वो जो रस्सी बांधे थे गले में, अंतर हृदय को, अंतरात्मा को खींच रहे थे शरीर से, वे रस्सी भी छोड़ करके और अजामिल से दूर होकर के भाग गए, खड़े हो गए। उन्हें ऐसा लगा कि यदि हम अगर हाथ लगाते हैं तो ये चारों सिद्ध हमको मारकर खत्म कर देंगे यहीं पर। तो बहुत सकपका गए। निशम्य म्रियमाण से मुक्तो हरिकीर्तनम भर्तुर नाम महाराजो पार्षद सहसा पतन। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को यहां संबोधन कर रहे हैं कि हे महाराज, भगवान के भक्त पार्षद कितने दयालु होते हैं। वे अजामिल के मुख से भगवान का नाम सुन करके और सहसा आपतन, सहसा उपस्थित हो गए। विचार कीजिए, जो लोग श्रद्धा से भगवान का नाम लेते हैं, यह मान करके कि ये प्रभु का नाम है, हमारे पाप को दूर करेगा, हमें भगवान के चरण कमल की प्राप्ति कराएगा, यदि उनको लेने के लिए भगवान के पार्षद आए तो इसमें क्या आश्चर्य। केवल पुत्र के का नाम ले रहा है व्यक्ति और उसको लेने के लिए भगवान के पार्षद आए। तो जो लोग हमारा जप करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, उनको लेने के लिए क्यों नहीं आएंगे। विश्वास रखना चाहिए किसी घटना पर, शास्त्र पर, साधु पर। विश्वास, श्रद्धा ही मुख्य वस्तु है वास्तव में। ये सब कथा कहानी मात्र नहीं है, ये इतिहास है। एक म्रियमाण व्यक्ति भगवान का नाम बोल रहा है तो भगवान के पार्षद सहसा आ गए उसको मुक्त करने के लिए जमपास। मुख तो हरि कीर्तनम, मुख से बोलना चाहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किम पुनः श्रद्धया गृणम। सुखदेव गोस्वामी आगे बताएंगे कि जो व्यक्ति भगवान के नाम को श्रद्धा से लेता है वह मुक्त हो जाए संसार से और नरक में न जाए, इसमें क्या आश्चर्य है। श्रद्धा है कि भगवान का नाम है, हमको पवित्र कर देगा, हमको भगवान के चरणों में भेजेगा। वास्तव में नाम में बहुत बड़ी शक्ति है, ये सोच करके कोई जप कर रहा है तो उसके शुद्धि में क्या आश्चर्य है। कुछ भी आश्चर्य की बात नहीं, शुद्ध होगा ही तो इस तरह भर्तुर नाम महाराज मुख तो हरि कीर्तनम, क्या कीर्तन कर रहा था। पार्षदों ने यह विचार किया कि भर्तुर नाम हमारे स्वामी का, हमारे भरतार का, भगवान नारायण का नाम ले रहा है। चूंकि भगवान के द्वारा नियुक्त हैं, भगवान के निर्देश का पालन करते हैं, तो वो लोग समझ गए कि भगवान का नाम ले रहा है, इसकी रक्षा करनी है। और वो ये बात भी समझ गए कि जमराज के दूत वहां पहुंचे हुए हैं, वहां पहुंच गए हैं और उसका अंतरात्मा को रस्सी में बांध करके खींच रहे हैं, नरक में ले जाना चाहते हैं। और उस दशा में रस्सी बांधा हुआ है सूक्ष्म शरीर में, गला में, और उस समय उसने नारायण नाम बोला था, नारायण नाम का उच्चारण किया था, इसलिए भगवान के पार्षद सहसा आ गए। विकर्ष तोन्तर हृदया दासी पति मजामिलम यम प्रेष्यान विष्णुदूता वारयामा सुरोजसा। दासीपति अजामिल को,
अर्थात उसके अंतरात्मा को यमराज के दूत रस्सी में बांधकर विकर्षण तक खींच रहे थे। तीनों बहुत जोर लगा करके आत्मा को खींच रहे थे, सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। तो ऐसे यम प्रेष्यान, यमराज ने जिनको भेजा था, यमराज जी की आज्ञा का पालन करने वाले उन दूतों को विष्णु दूतों ने वारयामासु, वारण किया। ओजसा, कोई रिक्वेस्ट नहीं किया, कोई प्रार्थना नहीं किया कि छोड़ दीजिए, ये पुण्यात्मा है, ये ओजसा बुलात आकर के कहा, हटो यहां से, भागो, क्या कर रहे हो? यदि तुमने हाथ लगाया तो तुम जिंदा नहीं बच पाओगे, जीवित नहीं रह पाओगे, हटो यहां से। इसको कहते हैं ओजसा, क्योंकि वो जो काम कर रहे थे भगवान के पार्षद, वही वास्तविक धर्म का पालन कर रहे थे, भगवान के संदेशवाहक हैं, भगवान का संदेश लेकर के घूमते हैं। तो उधर यमराज जी की का आदेश है कि उसको नरक में लेकर के आओ, और इधर भगवान के पार्षदों को भगवान का आदेश है कि मेरा नाम कोई भी बोलता हो तो उसकी रक्षा करो। एक तरफ भागवत धर्म है और एक तरफ ये लौकिक गुणमय धर्म है, शास्त्रों में बताया गया। तो एक दृष्टि से यमराज के दूत उसको पापी समझ रहे हैं, लेकिन भगवान के पार्षद तो जानते हैं कि इसमें कोई भी पाप नहीं है, तो परम शुद्ध है। इसीलिए उन्होंने डांटा उन लोगों को, यदि तुमने स्पर्श किया तो फिर तुम्हारे मरने की सूचना यमराज जी पाएंगे, यहां से जीवित नहीं जा सकते हो। इतना कहा तो वे लोग तो तुरंत छोड़ करके भागे। देखिए कि तो परम बलवान है, परम तेजस्वी है, तो मरने कौन जाए? अरे सरकार की ड्यूटी करने आए कोई करता है तो अब मरना थोड़े चाहेगा। पहले ड्यूटी हो चाहे न हो, पहले बातचीत पूछेंगे, करेंगे, छोड़ करके किनारे खड़े हो गए। खड़े हुए तो बहुत आश्चर्य में थे और क्रोध में थे। ये कौन है ये लोग जो पापी का पक्ष ले रहे हैं? ये सोचने लगे, कौन है, कहां से आए हैं? क्या इन लोगों को यमराज जी की शक्ति का पता नहीं है? यदि आज ही जा करके हम लोग यमराज जी से कहेंगे कि ये 4 देवता आकर के उस गुंडे को, उस पापी को मुक्त कर दिए, तो इनकी क्या हालत होगी? इनको यमराज जी तो खोज करके फांसी पर लटकाएंगे कि नहीं? वो लोग बहुत बड़े व्यक्ति के आदमी थे यमराज के दूत, जो खड़े हो गए, चकपका गए। लेकिन ऊचु निषेधितास्तांस्ते वैवस्वत पुरः सरा, विवस्वान के पुत्र यमराज जी की आज्ञा का पालन करने वाले वे दूत छोड़ तो दिया जामिल को, यहां तक कि जो रस्सी थी गले में वो भी छोड़ करके दूर हो गए। अब उसको खोलने की भी हिम्मत नहीं हो रही कि कम से कम अपनी रस्सी तो बचावे। पुलिस के पास एक रस्सी होती है, अगर वो चली जाए तो एक्शन होता है, कहां रस्सी खो दिए, उसको दंड दिया जाता है। कौन चोर ले गया, कौन बदमाश ले गया, तुम्हारे हथकड़ी पेड़ी कहां गया? तो वो तो छोड़ दिए, अलग खड़े हो गए। लेकिन पूछे अमर्ष में, के यूयम प्रतिषेधारो धर्मराजस्य शासनम, आप लोग कौन हैं और क्यों धर्मराज के शासन का उल्लंघन कर रहे हैं, निषेध कर रहे हैं? जानते हैं हम लोग जो आए हुए हैं तो धर्मराज की आज्ञा के अनुसार आए हुए हैं। वास्तव में यमराज जी ने डायरेक्ट कहा था इन लोगों से, जाओ आज हम इनको पकड़ कर नरक में लाओ। कभी कभी महान भक्तों से भी भूल हो जाती है, भगवान नाम की महिमा पर विचार नहीं करते। वो तो परम भागवत हैं, लेकिन उन्होंने वो साइड ध्यान ही नहीं दिया। पापों का लेखा इतना ज्यादा था कि उन्होंने कहा बस लाओ उसको पकड़ करके नरक। तो धर्मराजस्य शासनम, धर्मराज के शासन का प्रतिषेध करने वाले के यूयम, आप लोग कौन हैं? उनको पता नहीं था कि धर्मराज जैसे कोटि कोटि नौकर जिनकी आज्ञा पर खटते हैं उनके ये आदमी है। उन बेचारों को तो कुछ पता नहीं। वो लोग तो यही जानते थे कि धर्मराज ही, यमराज जी ही इस विश्व के भगवान हैं, सब कुछ वही। भगवान के विषय में वो लोग सुने थे, लेकिन बहुत थोड़ा सुने थे,
ज्ञान नहीं था। अब बेचारे नरक में वही काम कर रहे थे, प्राणियों को दुख देना, ये करना, न कभी भागवत सुने, न कभी मंदिर अटेंड किए, उनको क्या ज्ञान होगा। यमराज के दूत स्वयं ही दंड भोगते हैं, वो भी पापी ही होते हैं, ऐसा लिखा गया, वो दंड भोगते। नहीं तो उस नरक में बैतरणी में जहां दुर्गंध ही दुर्गंध है, जहां केवल आग ही आग और सब, उसमें अच्छा आदमी क्यों काम करेगा। वो पापियों को ही वो सब ड्यूटी मिलती है, नरक में रहने का अवसर मिलता है। तो इसलिए वो कोई बहुत भारी ट्रेनिंग वाले आदमी नहीं होते हैं। इस संसार में भी देखा जाता है कि पुलिस बहुत बड़े ज्ञानी नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते है ना। कोई मैं अपराध तो नहीं कर रहा है जो भी हो। अब तो पुलिस का काम ही है कि खोज खोज करके असत्संग करना, जुआड़ी, चोर, हत्यारा कहाँ है उसको खोजना, उसी के पीछे लगे रहना। साधु संग कहाँ कर पाते हैं, अच्छे लोगों का संग उनके भाग्य में नहीं रहता। ये भी हैं वे लोग अच्छे काम करने वाले कि भाई पापियों को दंड देते हैं, चोर बदमाश सबको दमन करते हैं, जेल में बंद करते हैं, फाइन लगाते हैं, अच्छा काम है। लेकिन एक दृष्टि से देखा जाए तो ऐसे ही महात्माओं का संग करना ही उनके जीवन में लिखा रहता है। वैसे बस चोरों के पीछे रहो, हत्यारों के पीछे रहो, उनको पकड़ो, क्राइम करने वालों का ही संग करना पड़ता है। तो एक दृष्टि से यह कोई बहुत अच्छा जॉब नहीं है, अच्छा काम नहीं। तो यमराज के दूतों को तो रोज वही काम, पापियों के साथ रहना, मारना, काटना, नरक में दुर्गंध में आग में रहना, वे लोग भी वैसे ही होते हैं। तो कभी मतलब उनमें वो कोई कल्चर नहीं था जिससे भगवान की महिमा को बेचारे बहुत अच्छी तरह से सीख लें। थे बहुत बड़े व्यक्ति के आदमी तो यमराज जी के, महान भागवत के, लेकिन काम ऐसा है कि उनको कहाँ फुर्सत है कि वो क्लास अटेंड करें और जप करें, मंदिर में जाएं। इसलिए चेतना उतनी डेवलप नहीं थी। तो लोग पूछ रहे के यूयम, आप लोग कौन हैं। इनको पता ही नहीं था कि वैकुंठ धाम है और भगवान है और भगवान के पार्षद ऐसे घूमते हैं, कुछ पता नहीं था। और आप लोग धर्मराज की आज्ञा की अवहेलना क्यों कर रहे हैं। कहने का आशा है कि अब आप लोगों पर खतरा आ गया। कितने बड़े व्यक्ति के अनुशासन की अवहेलना आप लोग कर रहे हैं। यदि पता लग जाए तो आप लोग कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। सचमुच में ये बहुत बड़ा दुस्साहस है। मान लीजिए ये तो पार्षद हैं, छोड़ दीजिए, भगवान के आदमी हैं, कोई साधारण व्यक्ति यमराज जी की आज्ञा की अवहेलना कर दे तो उसकी क्या हालत होगी। बहुत अधिक दंड उसे प्राप्त होगा। तो ये यमराज के दूत बेचारे इनोसेंट हैं, कुछ जानते नहीं। आप लोग धर्मराज की आज्ञा की अवहेलना कर रहे हैं। कस्यवा कुत आयाता कस्मादस्य निषेध था। पहले आप लोग बताइए कि किसके आप लोग आदमी हैं, मतलब किसके हैं आप लोग, किसकी आज्ञा से आकर के इस पापी को छुड़ा रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न इसलिए ये कर रहे हैं कि कस्य, आप लोग किसके हैं। जहां तक हम लोगों की बात है तो हम लोग तो सबसे बड़े व्यक्ति के आदमी हैं, हम लोग तो सुप्रीम जज के आज्ञा से आए। आप किसके आज्ञा से छुड़ा रहे हैं इस पापी को। कस्य, आप किसके हैं। कुतः आया था, और कहां से आए हैं। कहां से आए हैं। अब यमराज के दूत तो केवल प्राकृत जगत का वर्णन जानते थे कि कहीं स्वर्ग से आए हैं कि कैलाश से आए हैं, कहां से आए हैं, या पाताल लोक से आए हैं। वे नहीं जानते थे कि परस्तस्मात् भावन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातन, इस प्राकृत जगत के परे दूसरा जगत है और वहां से आए हुए, भगवान के धाम से आए हुए, ये कुछ भी पता नहीं था। लेकिन बहुत अच्छा पूछ रहे हैं, कुतः आयाता, कहां से आए हैं।
इस संसार में तो हम लोग देखते हैं सबके पास कुछ आईडी होता है, अपना परिचय होता है, कहां से आए हैं, क्या करते हैं, पासपोर्ट होता है, डॉक्यूमेंट होता है। कुछ लोग, कुछ क्या संसार में प्राय सभी लोग जानते हैं कि अब पृथ्वी के अलावा कहीं कोई नहीं रहता है। इतने मूर्ख हैं, इतने डल माइंडेड कि वो ये नहीं समझते हैं पृथ्वी के अलावा कोई और भी लोक है और वहां लोग रहते हैं। और इस पृथ्वी की अपेक्षा लाखों गुना सुंदर शरीर होता है, बल होता है, ज्ञान होता है ऊपर के लोकों में। जमराज के दूतों ने ऐसा शरीर कभी देखा ही नहीं, सुना तक नहीं था, देखने की बात तो दूर रही। तो प्रश्न करने का एक और कारण हो गया कि अब लोग कहां से आए, मतलब ऐसा सुंदर शरीर हमने तो कभी सुना नहीं, देखा नहीं, और इतना तेज, लेकिन इतना गलत काम, इतना अच्छा हो करके, तेजस्वी हो करके, और इस तरह से पापियों को छुड़ाने का काम करने लगे आप लोग। इतना अच्छा शरीर, अच्छा तेज, लेकिन काम इतना गलत, तो बहुत दुख में पड़ जाएंगे आप लोग। जमराज जी को यदि पता चला तब बहुत दंड भोगना पड़ेगा। तो आप लोग कहां से आए हैं, किसके आदमी हैं, और कसमा 10 से निषेध होता, किस कारण से इसका निषेध कर रहे हैं। हम तो नरक में ले जा रहे हैं, इसने पाप किया है, आप किस कारण से इसका निषेध कर रहे हैं। क्या आपका कोई रिलेटिव लगता है, क्या लगता है, और रिलेटिव भी लगे तो इस प्रकार के व्यक्ति का पक्ष लेना। जमराज जी कहे हैं कि इसको नरक में लाओ, और आप लोग इसका निषेध कर रहे हैं, क्या कारण है। एक तो उनको जिज्ञासा भी हो रही है कि क्या कारण है कि इसको निषेध कर रहे हैं। हम लोग तो ऐसे ऐसे लाखों करोड़ों पापी ले गए, कोई कभी रोका नहीं, और आप लोग क्यों रोक रहे हैं इसको। कसमा 10 से निषेध था। किम देवा, क्या आप देवता हैं कोई, या उपदेवा, या सब डेमीगॉड है, या कोई उपदेवता है आप। देवता हैं इंद्रादिक लोक में रहने वाले, या उपदेव हैं गंधर्व, किन्नर, विद्याधर आदि में से कोई हैं, या कि आप सिद्धों में शिरोमणि हैं। कौन है आप लोग। भक्तों के अलावा, पार्षदों के अलावा सब प्रश्न कर रहे हैं प्राकृत जगत में। आप लोग कहां से आए हैं, क्या अमेरिकन है, इंडियन है, कहां से आए, कहां से आए हैं। उनके पूछने का केवल यही अर्थ था कि सुंदर शरीर देख करके कह रहे हैं क्या देवता से आए हैं या उपदेव हैं, बस 2 ही प्रश्न कर रहे हैं। देवता हैं आप या उपदेवता है, गंधर्ववादी हैं। जो शरीर चमक रहा है तो कहते हैं किम सिद्ध सप्तमा, या जीवन की पूर्णता जिन लोगों ने प्राप्त कर ली है, देवताओं की एक जाति को कहते हैं। तो सिद्धों में शिरोमणि हैं आप क्या। ठीक है जो भी हो, लेकिन आप क्यों रोक रहे हैं। फिर कहते हैं कि यदि आप लोगों की वेशभूषा कितनी अच्छी है, कितना अच्छा शरीर है, कितना ड्रेस है। श्रील प्रभुपाद जी इस पर लिखते हैं कि जमराज के दूतों को पता नहीं था कि भगवान के पार्षद हैं, लेकिन ड्रेस पहनना, ड्रेस से, शरीर की कांति से, प्रभाव से वे समझ रहे थे कि ये बहुत बड़े व्यक्ति हैं, बहुत महान। पहनने से और शरीर की कांति से और स्वभाव से वो समझ रहे थे कि बहुत बड़े हैं। तब इसीलिए वो वर्णन करने लगे। सर्वे पद्म पलाशाक्ष, अरे सबकी आंखें कमल दल जैसी। ध्यान से देख रहे हैं, आंख कमल के समान, कमल की कर्णिका के समान सुंदर, सबकी आंखें परम सुंदर। पीत कौशेय वाससः, और आप सभी एक रंग के वस्त्र पहने, पीतांबर। भगवान के पार्षद जो वस्त्र पहने थे, नीचे धोती और करधनी बेल्ट और ऊपर दुपट्टा डाले थे। ये बहुत ऐसे पैंट शैंट जैकेट शाकेट जो भगवान के पार्षद नहीं पहनते, बहुत भार लाद देना, ये जूता मोजा ये वो, ये सब वो नहीं पहनते।
सिंपल कपड़ा जैसे भगवान पहनते हैं वैसे ये लोग पहनते हैं। पीत कौशे वास, भगवान पीला कपड़ा पहनते हैं, ये लोग भी पीला कपड़ा पहनते हैं। भगवान का प्रसादी वस्त्र धारण करते हैं। कौशे वास, कौशे कहते हैं रेशमी, रेशमी पीताम्बर सभी पहने हैं। किरीटिनः, तो सबके सिर पर किरीट है, मुकुट है। कुंडलिनः, सबके कानों में कर्णभूषण है, कुंडल है। लसत पुष्कर मालिना, और आप चारों कमल की माला पहने हुए हैं। बहुत सौम्य रूप है, बहुत सुंदर। ऐसे बेचारे देखे नहीं थे, उनका भाग्य था। जमराज जी ने कहा है कि तुम्हारा बहुत बड़ा भाग्य था कि तुमने भगवान के पार्षदों का दर्शन किया। लसत पुष्कर मालिना, जमराज जी के दूतों में लगता है कि ये सबसे श्रेष्ठ दूत होंगे, इसलिए इनको भगवान के पार्षदों का दर्शन मिला है। लसत पुष्कर मालिना, कमल की माला कितनी सुंदर लग रही है आपके शरीर पर। सर्वे च नूतन वयस, और सभी बिल्कुल नव किशोर हैं, युवक। नूतन वयस, नई जवानी है सबकी। सर्वे चारु चतुर्भुजा, और सबकी सुंदर भुजाएं हैं, और सबकी चार चार भुजा है। दो दो भुजा तो देखे ही थे देवताओं के, लेकिन चार भुजा। सर्वे चारु चतुर्भुजा, चारु का अर्थ सुंदर, सुंदर चार चार भुजाएं हैं सबकी। इतना आपका प्रभाव है। दिशो बीतिमिरा लोका कुर्बंत स्वेन तेजसा, आप लोगों के शरीर से इतना तेज निकल रहा था, आपका इतना प्रभाव है कि दिशाओं का अंधकार दूर हो रहा है और दिशाएं जगमग हो रही है। बीतिमिरा और आलोका, दिशाओं का तिमिर जा रहा है, अंधकार नष्ट हो रहा है और दिशाएं आलोकित हो रही हैं अपने तेज से ही। इससे वे अनुमान कर ले कि आप लोगों में कोई पाप नहीं है, आप लोग कोई पाप नहीं किए हैं, आप लोगों के तेज से दिशाओं का अंधकार दूर हो रहा है। इतने महान हैं आप। इससे पता चलता है आपके शरीर की कांति से, ड्रेस से, सबसे, आपके प्रभाव से ऐसा पता चलता है कि आप लोग परम पावन हैं, परम पवित्र हैं, कोई गलती नहीं किए हैं। तो यह गलती क्यों चालू किए? बाप रे बाप, ऐसे पापियों का पक्ष आप लोग लेंगे तो अब दुनिया में खुलकर लोग पाप करेंगे कि हमको तो अब बचाने वाले हो गए, जमराज कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग इतना सुंदर शरीर वाले होकर, सुंदर स्वभाव वाले, निष्पाप होकर के भी ये पाप क्यों किए, क्यों कर रहे हैं? अब लोग जरा विचार कीजिए। जमराज के दूत इस तरह से भयभीत होकर कर प्रश्न कर रहे हैं, किमर्थम धर्मपाल से किंकरा नो निषेध था। हम धर्मपाल के किंकर हैं, धर्मपाल से किंकरा नह मतलब अस्माकम, असमान, हम लोग धर्मराज जी के आज्ञा के पालक हैं, उनकी आज्ञा से हम लोग ले जा रहे हैं। हम लोगों को इसके साथ कोई पर्सनल वैर नहीं है, क्या इससे हमारा संबंध है? लेकिन धर्मराज जी ने कहा है कि उसको लाओ नरक में और उसको शुद्ध करेंगे, उसको इसकी पिटाई करके दंड दे करके उसको शुद्ध करेंगे। तो इसके हित के लिए हम लोग नरक में ले जा रहे हैं इसको। और आप लोग क्या उद्देश्य है? किमर्थम धर्मपाल से किंकरा नो निषेधता, आपका उद्देश्य क्या है? क्यों इसको रोक रहे हैं? बहुत बहुत प्रश्न किया। आप लोग कहां से आए हैं, किसके जन हैं, और क्यों इसको छुड़ा रहे हैं? आप लोग इतने सुंदर हैं, इतने महान हैं। तो भगवान के धाम में जितने भी पार्षद हैं सब भगवान के समान रहते हैं। खास करके उनका जो वस्त्र है, शरीर है, सब कुछ भगवान जैसा रहता है। आप देखें मनुष्य शरीर में रहने पर, मनुष्य लोक में सबकी पोशाक एक जैसी नहीं है। कोई मालिक है तो उसका पोशाक दूसरा है, नौकर का फटा पुराना दूसरा है, तीसरा है, ये है। वैकुंठ में ये सब नहीं है। वैकुंठ में एक समान सब यूनिफॉर्म है, सारा भगवान जैसा पहनते हैं वैसा ही पहनते। यद्यपि भगवान के समान उनका रूप है, सब कुछ है, लेकिन उनकी भावना नित्य यही है कि हम भगवान के दास हैं। श्रील प्रभुपाद जी यहां पर एक संकेत किए हैं,
भगवान जैसा रूप, भगवान जैसा वैभव, ऐश्वर्य, सब कुछ, लेकिन वे पार्षद कभी भी नहीं मानते हैं कि हम भगवान हो गए। पर यहाँ के कीड़े मकोड़े थोड़ा पढ़ लिख गए, थोड़ा ज्ञान हुआ, बस हम गॉड हो गए, ऐसे भावना करते। ये भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं, भगवान की दासता कर रहे हैं, भगवान के समान बिल्कुल, सुंदरता में या वस्त्र में, सब कुछ में भगवान का सामीप्य प्राप्त हुआ है, उनको सारूप्य प्राप्त हुआ है। इस तरह से सब कुछ भगवान जैसा, लेकिन भगवान के सेवक, नित्य कृष्ण भावना बनी रहती है उनकी कि हम भगवान के दास हैं, अपने स्वरूप में रहते हैं। जमराज जी के पार्षदों को, दूतों को मालूम नहीं था, तो जो प्रश्न कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रत्येक व्यक्ति को ये बात जाननी चाहिए कि भगवान के पार्षद ऐसे होते हैं। जिनको जानकारी नहीं है तो वे लोग प्रश्न कर रहे हैं, जमराज के दूत पूछ रहे हैं, परंतु भगवान के पार्षदों ने अपना परिचय नहीं दिया, ऐसा नहीं कर कुछ अभिमान में बोले, भले इनसे ही प्रश्न में किए। भगवान के पार्षदों ने कहा, अरे चोर कहीं के, हम लोगों के भय से तुम लोग अपने आप को जमराज जी का आदमी बताने लगे, इससे हम नहीं छोड़ पाएंगे तुमको। ये धमकी दे रहे हैं, विनोद कर रहे हैं। हमारे भय से तुम लोग बता रहे हो कि जमराज के जन हो न तुम लोग। यदि जमराज जी के सेवक तुम लोग हो, धर्मराज के सेवक हो, तो बताओ धर्म का क्या रहस्य। नहीं बताओगे तो यहीं पर तुम लोगों को मरना पड़ेगा। हम लोग तब मानेंगे कि धर्मराज के सेवक हो जब धर्म के बारे में बताओ, धर्म किसे कहते हैं और अधर्म किसे कहते हैं, और नरक में क्या सबको ले जाया जाता है कि उनके पाप के अनुसार, किसी किसी को नहीं भी ले जाया जाता है। ये सब प्रश्न भगवान के पार्षद करेंगे। तो हम एक एक श्लोक सीरियल नंबर से करते हुए चलेंगे। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण।